शहीद हेमू कालाणी जी की प्रतिमा के अनावरण के बहुत सुंदर प्रतिमा, और आपकी तालियां कमजोर हैं इस प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर। पूरा स्टेडियम गूंज जाना चाहिए। हम अपने शहीदों के प्रति समर्पित भावना से काम करते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। शहीद हेमू कालाणी की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से और अब शिलान्यास की वो प्रक्रिया जो पूरे विधि विधान से संपन्न होगी, जिससे 218 करोड़ रुपए की राशि से इस क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगल मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायस्तनो हरिः अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह स्मरेत् शभायाभ्यंतरा शुचि शोना प्रतिविनो भवान क्षरानिवेश निजाना शर्म सप्रताः आधार शक्तये पूजन भूमि वसुंधरायै नमः विघ्न विनाशाय नमः गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि नमः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते गंगणपतये नमः सर्वविघ्नप्रदाय नमः गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि नमः सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भवस्त्रणो दुर्गे देवी नमोस्तुते। सीधा पकड़। जी स्वस्थे स्तुते विनाशाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिदातुं स्वस्तंतु चंदनम वंदते नित्यं पवित्रं पापनाशनम आपदाहर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। शिलान्यास की श्योना पृथ्वीनो भवान शराणि वेधनिजचानः सर्वसप्रदाः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षव्रजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनो बिर्वशेमहि देवहितं जदायुः। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्राम भौरी में 194.99 करोड़ की लागत से आवासों का निर्माण किया जाना है। उसका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस समय कर रहे हैं। इसी तरह भोपाल शहर में भोपाल इंदौर मार्ग से 3ME सेंटर संत हिरदाराम नगर बेराड़ के मध्य रेलवे संपर्क क्रमांक 115 पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण 23 करोड़ रुपए की लागत से किया जाना प्रस्तावित है। उसका यहाँ पर शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कमलों से हुआ है। आप सभी से निवेदन है, एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ अपने लाडले यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान का हार्दिक स्वागत करें, वंदन करें, क्योंकि ये वो क्रम है जब यहाँ पर हम अपनी उन विकास कार्यों की इबारत को यथार्थ में परिणत करने का संकल्प लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर पुनः पधार चुके हैं। एक बार पुनः उनका जोरदार तालियों से स्वागत। अब मैं माननीय श्री रामेश्वर शर्मा जी विधायक महोदय हुजूर विधानसभा क्षेत्र से विनम्र आग्रह करूंगा कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत करें। इसी क्रम में हमारे बीच में उपस्थित साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी जो कि भोपाल की सांसद हैं, उनका भी यहां पर अभिनंदन कर रहे हैं श्री रामेश्वर शर्मा जी। सुमित पचौरी जी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, उनका भी यहां स्वागत किया गया। और अब मैं निवेदन करूंगा, यहां पर इस मंच पर महामंत्री, सभी मंडल महामंत्री कृपया पधारें। सूरज यादव, बबलू चावला संत हिरदाराम नगर मंडल से, राधे महाराज, अनिल मुठेले गांधीनगर मंडल से, गुड्डू भदौरिया, सतीश वर्मा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर मंडल से, सुनील अहिरवार, राज शर्मा अटल बिहारी वाजपेयी मंडल से, सत्यनारायण शर्मा गोवर्धन नट फंदा मंडल से, सतीश वर्मा रातीबड़ मंडल से, मुकेश रजक रातीबड़ मंडल से, प्रशांत ठाकुर बिलखिरिया मंडल से, रमेश शिलावट बिलखिरिया मंडल से, महेश तिवारी और विक्रम सिंधु पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल से कृपया मंच पर पधारें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। और स्वागत के इन पलों में आप भी स्वागत कर सकते हैं तालियां बजाकर। आपकी भावनाएं भी इस आयोजन से इसलिए जुड़ी होनी चाहिए क्योंकि जिस संत हिरदाराम नगर क्षेत्र में बहुत लंबे अरसे से कुछ मांगे थी, उनका माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सहृदयता के कारण यहां शिलान्यास संपन्न हो सका है।
अब मैं निवेदन करूंगा पूज्य सिंधी पंचायत के श्री साबूमल जी रीजवानी और समस्त पदाधिकारियों से कृपया वे मंच पर पधारें और आकर मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। सिंधी सेंट्रल पंचायत से श्री वासुदेव वाधवानी जी और समस्त पदाधिकारी कृपया यहां पर पधारें और स्वागत के क्रम को संपन्न करें। जीव सेवा संस्थान के एवं सेवा सदन ट्रस्ट से हीरो ज्ञानचंदानी जी और लोकुमल जनियानी जी यहां स्वागत के क्रम को संपन्न करने हेतु पधारें। इसी क्रम में कपड़ा एसोसिएशन के कन्हैयालाल जी इसरानी अपने समस्त पदाधिकारियों के साथ पधारें। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बसंत चेलानी जी समस्त पदाधिकारियों के साथ पधारें। साधु वासवानी कॉलेज समिति के श्री दयाल डेटानी जी कृपया समस्त पदाधिकारियों के साथ पधारें। एक निवेदन है, स्वागत करने के बाद पुनः समस्त पदाधिकारी जिनके नाम बोले गए हैं वे पुनः अपने निर्धारित स्थान पर स्थान ग्रहण करते जाएं। साधु वासवानी कॉलेज समिति के बाद बर्तन एसोसिएशन, जोरदार तालियां इस पूरे स्टेडियम को गुंजा दीजिए। बर्तन एसोसिएशन के श्री रामचंद्र मूल चंदानी जी समस्त पदाधिकारियों के साथ पधारें। सराफा एसोसिएशन के श्री नरेश तोलानी जी कृपया समस्त पदाधिकारियों के साथ पधारें। किराना एसोसिएशन के श्री शाहनी जी समस्त पदाधिकारियों के साथ कृपया पधारें स्वागत के क्रम को संपन्न करने के लिए। दाल मिल एसोसिएशन के श्री रामचंद्र सबनानी जी समस्त पदाधिकारियों के साथ पधारें। केवल माताओं बहनों की तरफ से तालियों की आवाज आ रही है। हम पूरे स्टेडियम से तालियों के स्वर सुनना चाहते हैं। ये तालियां नहीं है बल्कि आपका नेह है, स्नेह है, प्रेम है जो आप यहां प्रदर्शित कर सकते हैं। बोरवन क्लब के जगदीश आसवानी जी अपने साथियों के साथ पधारें। मॉर्निंग स्पोर्ट्स क्लब के इंद्र आडवाणी जी अपने साथियों के साथ पधारें। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया श्री राजेश बेलानी जी अपने समस्त साथियों के साथ पधारें। झूलेलाल मंदिर ट्रस्ट श्री दिनेश वाधवानी जी अपने समस्त पदाधिकारियों के साथ यहां पधारें। संत हृदयराम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन के लक्ष्मण तलरेजा और श्री संजय अग्रवाल कृपया स्वागत करने हेतु यहां मंच पर पदाधिकारियों के साथ पधारें। स्वागत संपन्न करने के बाद सभी कृपया निर्धारित स्थान पर पुनः पहुंचें और स्थान ग्रहण करें। ये पूरा वातावरण आज यहां उस यश गाथा को गुंजा रहा है जिस यश गाथा के आधार पर हम सभी ने अपने क्षेत्र के विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी के सद प्रयासों को गति प्रदान करने के उन सभी प्रयासों को सार्थकता दी है। आपका सहयोग निरंतर बना रहे। स्वागत करें और तुरंत कृपया सहयोग प्रदान करें वापस अपना स्थान ग्रहण कर। शहीद हेमू कालाणी जी की प्रतिमा का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न हुआ है। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्राम भौरी में अधोसंरचना सहित आवासों का निर्माण कार्य 194.99 करोड़ की लागत से किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 1008 EWS G+2-3, 292 LIG सिंग्लेक्स, 34 EWS प्लॉट्स अर्थात 1334 आवासों का निर्माण किया जाना है, जिनके आदेश हो चुके हैं और 24 माह की अवधि में ये कार्य संपन्न होगा। गरीब परिवार जो आवासहीन हैं उनका इसका लाभ प्राप्त हो सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विभिन्न संगठनों द्वारा यहाँ पर अभिनंदन किया जा रहा है और आपकी तालियां बार बार इस बात का प्रमाण बन जाएं कि हम अपने लाडले मुख्यमंत्री जी को शहीद हेमू कालाणी स्टेडियम में पाकर प्रसन्न हैं। इसी तरह लंबे अरसे से भोपाल शहर में भोपाल इंदौर मार्ग से 3 EME सेंटर संत हृदयराम नगर बैरागढ़ के मध्य रेलवे संपार क्रमांक 115 पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण जिसकी लागत 23 करोड़ रुपए से
23 करोड़ रुपए है, उसका निर्माण होना है। रेलवे ओवरब्रिज की लंबाई 765 मीटर के लगभग है और चौड़ाई 12 मीटर होगी, जिससे वैसे भी संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ क्षेत्र भोपाल का पश्चिमी प्रवेश द्वार कहा जाता है और संपूर्ण दिवस इस मार्ग से इंदौर, अहमदाबाद, मुंबई, उदयपुर, जयपुर आदि महानगरों के लिए यातायात निर्बाध गति से चलता है। महत्वपूर्ण व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र है संत हिरदाराम नगर। संपूर्ण क्षेत्र 2 हिस्सों में होने के कारण इसका समुचित विकास नहीं हो पा रहा था। अब प्रस्तावित ओवरब्रिज से व्यावसायिक क्षेत्र संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ में सेना मुख्यालय को जोड़ने के वाले इस क्षेत्र से निवासियों को सीधा मार्ग उपलब्ध हो सकेगा और रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम से राहत मिलेगी, व्यावसायिक गतिविधियों को गति प्राप्त होगी। मैं निवेदन करूंगा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के श्री बसंत चेलानी जी, वे भी स्वागत के क्रम को संपन्न करने हेतु मंच पर पधारें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने का भाव आप सभी का है और उस भाव की पूर्ति आप अपने स्थान पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, जोरदार तालियां बजाकर इस पूरे आयोजन की गरिमा में वृद्धि करके। समस्त संगठनों का इस हुजूर विधानसभा क्षेत्र को विकास की गति देने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है और संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ के इस शहीद हेमू कालानी स्टेडियम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन इस बात की गवाही दे रहा है कि हम श्री रामेश्वर शर्मा जी के हुजूर विधानसभा क्षेत्र को और गति से आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर यहां उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं इस भोपाल शहर के विकास के लिए निरंतर सोच बनाकर रखते हैं और वो सोच केवल कागजी नहीं होता बल्कि हकीकत में परिवर्तित होता है। जो कहा वो किया, इस भावना को सदा शिवराज सिंह जी चौहान ने गति दी है। और अब मैं निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्थान ग्रहण कर रहे हैं। माननीय क्षेत्रीय विधायक हुजूर विधानसभा क्षेत्र, पूर्व प्रोटेम स्पीकर मध्य प्रदेश विधानसभा श्री रामेश्वर शर्मा जी को जोरदार तालियों के साथ अपने बीच आमंत्रित करें। बोलिए भारत माता की। अरे मजा नहीं आया, मुख्यमंत्री जी फिर कुछ देंगे ही नहीं अपने को। दोनों हाथ उठाकर बोलिए भारत माता की, भारत माता की। एक बार और गगनभेदी नारे के साथ जय जय श्री राम। मध्य प्रदेश के जननायक हमारे लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी आज हमारे नगर में हैं। जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिवादन किया जाए। अरे और जोरदार जरा ताली उठाकर जोरदार और बोलिए भारत माता की। आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास के कार्य किए हैं, इन विकास के कार्यों के प्रति हुजूर विधानसभा माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करती है, धन्यवाद देती है। हमारी लोकप्रिय सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी हमारे बीच में हैं। इनने संतनगर रेलवे स्टेशन के विकास के लिए और यहां पर वंदे मातरम ट्रेन रोकने के लिए हमारा खूब साथ दिया। दोनों हाथ उठाकर जरा ताली बजाकर साध्वी जी का स्वागत और अभिवादन करें। हमारे जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी जी
हमारे नगर निगम परिषद के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी, हमारे पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष साहूमल रिजवानी जी, वरिष्ठ नेता सुशील वासवानी जी, कर्नल पारवानी जी, हमारे बाशु बादवानी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र साहब, हमारे सभी वरिष्ठ नेता, जिला पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी और तमाम संत नगर के व्यापारिक संगठन के लोगों ने जिनने स्वागत अभिवादन किया है, और मेरे जान से ज्यादा प्यारे हुजूर के कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आपका स्वागत है और अभिनंदन है। अगर हम विकास की बात करें तो कहां से शुरू करें? सबसे पहले हम भारत माता के उस लाल को नमन करते हैं जिसने आजादी के लिए अपना सर्वस्व जीवन लगा दिया। जब 19 वर्ष की पिच होती है तो बेटा और बेटी खेलने के लिए ललायत होते हैं, माँ बाप के आंखों में सपने होते हैं, बेटा पढ़ेगा, नौकरी करेगा, उच्च पद पर जाएगा, बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। लेकिन एक बेटा ऐसा भी पैदा हुआ जिसका नाम हेमू कालानी है। उसने कहा मैं पढ़ूंगा लिखूंगा लेकिन पहले हिंदुस्तान को आजाद करूंगा। इस आजादी में शहीद हेमू कालानी जी का बहुत बड़ा योगदान है। 19 वर्ष की उम्र में दुष्ट अंग्रेजों ने उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। उनने माफी नहीं मांगी, झुके नहीं, लेकिन एक प्रण तो तुमको और मुझे लेना ही होगा, और वो ये है कि जिस धरती पर हेमू कालानी का जन्म हुआ है, हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, इतना सामर्थ्य, इतनी ताकत भारत के लोगों को जरूर देना कि उस लाहौर को भी हम हिंदुस्तान में मिलाकर वहां तक अपना हिंदुस्तान बना सके और शहीद के प्रति अपनी श्रद्धांजलि दे सके। आज हमने यहां पर आवास की समस्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5,500 आवास का भूमि पूजन किया। ताली बजाए करो और बजाते रहो। 5,500 आवास बनेंगे। भाई साहब, ये संत नगर आपका तो देखा हुआ नगर है। एक तरफ विशाल तालाब है, एक तरफ रेलवे स्टेशन है, बीच में ये संत नगर है। इसके विस्तार के लिए, इसके आवास के लिए, इसके व्यवसायीकरण के लिए जगह की कमी है। लेकिन अब भौरी को हम भविष्य में उपनगर बनाएंगे। जब भौरी उपनगर बन जाएगा तो संत नगर का एक और व्यवसायिक केंद्र हमारा तैयार हो जाएगा। उसकी आज आपने आधारशिला रखी है। और सच पूछो तो एक बड़ा काम है। कुछ लोग ये भ्रम पैदा कर रहे कि हम किसी की दुकान उजाड़ रहे। माफ करना, जब तक शिवराज सिंह चौहान है ना, तब तक सड़क पे कोई छतरी लगाकर भी बैठ जाए तो उसे भी नहीं हटाया जा सकता। इतनी दरिया दिली है मेरे मुख्यमंत्री में। बताओ मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? ताली बजाकर अपने मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करिए। हम किसी की दुकान नहीं तोड़ रहे भाई साहब। ये आजादी के बाद पहले पुल बनेगा जिसके नीचे दुकानें बनेंगी और उन 56 दुकानदारों को साध्वी जी निःशुल्क दी जाएगी। 1 रुपए नहीं लिया जाएगा, 1 रुपए। और जब तक 6-8 महीने में हमारा पुल नहीं बनेगा, जब तक हम वैकल्पिक दुकानें भी बनाकर उनको देंगे जिससे उनका रोजगार बिछड़े नहीं, रोजी रोटी चलती रहे। और ये वही पुल है भाई साहब। यह डॉक्टर, यह श्यामाचरण शुक्ल को ज्ञापन दिया था यहाँ के बुजुर्गों ने। कब चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के? माधवराव सिंधिया जब रेल मंत्री थे तब ज्ञापन दिया था। आज दिनांक तक नहीं बना। चूंकि भोपाल में अगर पानी लाना है तो शिवराज सिंह चौहान लाते हैं, और भोपाल में अगर 6 लेन रोड बनाना है तो भी शिवराज सिंह चौहान बनाते हैं। ताली हाथ खुले रखो तो भी शिवराज सिंह चौहान बनाते हैं। और अकेले भाई साहब आप भोपाल को पानी नहीं दे रहे। हुजूर विधानसभा के 176 गांव को आप कैरवा से और हलाली डैम से पानी दे रहे हैं। 200 करोड़ योजना है। एक बार भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाइए जरा। मोदी जी के विजन ने हजारों लाखों बहनों के सर पर जो गगरा ढोने की प्रथा थी, पानी लाने की प्रथा थी, आपका जो संकल्प था, आज उसको रोकेंगे और मार्च 2024 तक
साध्वी जी के चुनाव के पहले गांव-गांव में गंगा जल भेज दिया जाएगा, गांव-गांव में पानी आ जाएगा, हर घर में पानी आ जाएगा, कोई प्यासा नहीं रहेगा। आज विकास की लंबी श्रृंखला है, हमारा फ्लाईओवर बन रहा है। एक और माननीय मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर बनेगा, तो वो भी संत हृदयराम नगर में बनेगा। नीचे बस, ऊपर बस और इसके ऊपर मामा की मेट्रो। ये केवल एक नागपुर में है और दूसरा आपके नेतृत्व में यहां बनेगा। अब फिर लोग कहेंगे कि फिर पैसा कहां से आया? उसमें से भी 240 करोड़ की योजना है भाई साहब, और भारत सरकार ने पैसा दिया। आपके आशीर्वाद से, आपकी चिट्ठी के कारण हमको पैसा मिला, साध्वी जी के प्रयत्नों के कारण पैसा मिला। हम वो फ्लाईओवर बनाएंगे, बैरागढ़ का जाम हटेगा और बैरागढ़ में BRTS की जो है वो भी हट जाएगी। एक नया यातायात व्यापार सुगम और आसान कर दिया जाएगा। एक और बैरागढ़ संत हृदयराम नगर वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 या कहीं एक जो सिंधी विस्थापन है 47 के विभाजन में हमारे भाई बहन यहां पर आए, उनका भी एक दर्द है। हालांकि आपने सहजता से पूरा कानून बनाकर लाभ दिलाने का प्रयत्न किया है, लेकिन कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास दस्तावेज उस समय के मौके पर उपलब्ध नहीं है। अब किसी नियम के तहत अगर आपका आशीर्वाद मिल जाए और हम 10-15 दिन का यहां कैंप लगा दें, जो जहां रह रहा है उसके पास जो कागज हैं प्रधानमंत्री जी और आपकी योजना के अनुसार उसको भाई मालकाना हक देने का हम प्रयत्न कर सकते हैं। उसमें हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। लेकिन 1 से 6 तक जितने गरीब झुग्गी बस्ती वाले रह रहे हैं, इन झुग्गी बस्ती वालों को भी जो आपने घोषणा की है 450 स्क्वायर फीट के पट्टे देने का, चाहे वो बोरबन हो, चाहे वो बूढ़ा खेड़ा हो, अब मैं सबके नाम नहीं लूंगा तो चिल्ला चोट कर दोगे तुम लोग, चाहे वो भौरी हो, चाहे गांधीनगर हो, कोई भी स्थान पर जो जहां रह रहा है उसे वहां मालकाना हक देने का आपका वादा है। एक बार उस पर भी आशीर्वाद आपका मिल जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। वो एक विकास की लंबी श्रृंखला है और माननीय मुख्यमंत्री जी आपके ही आशीर्वाद से हमने पहला सिंगारचोली पुल बनाया। नहीं तो एयरपोर्ट जाने वाले लोग जाम में फंसे रहते थे। भोपाल ने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी को राष्ट्रपति बनाया, लेकिन सिंगारचोली का फ्लाईओवर नहीं बना। अगर वो भी बना है तो आपके आशीर्वाद से वो भी तैयार हुआ है। आज यातायात आसान हो गई। ये जो आरओबी बनेगा 3ME इंदौर रोड से वहां तक, शहर में लोग 2 पार्टों में बटे हुए थे और तो और सब यात्रा रुक जाती थी दीदी, 5-5, 7-7 मिनट, आधा उधर दाता कॉलोनी, CTO, बैरागढ़, गांधीनगर और आधा भोपाल, बैरागढ़, संत हृदयराम नगर यहां। लेकिन अब शहर के बीच की दूरियां कम होंगी, मेरा संत हृदयराम नगर एक होगा। यहां से आदमी 2 मिनट में उस पार चला जाएगा, उस पार का आदमी 2 मिनट में इस पार आ जाएगा। एक आपके आशीर्वाद से एक अच्छा आरओबी हम बनाकर जल्दी 7-8 महीने के अंदर हमारी कोशिश होगी, हम तैयार करेंगे। मैं आपको ये भी वादा देता हूं कि जितने भी हुजूर विधानसभा में अभी हमारे बहुत विकास कार्य होना है। भाई साहब अभी और टाइम देना, आप कह रहे थे आज कि अब टाइम बहुत हो गया यार, हरिद्वार कितनी बार जाएंगे। अभी तो 2-3 भूमि पूजन हो रहे हैं और 200 ही करोड़ के। एक बर्रई में करना है भाई साहब, 45 करोड़ रुपया आपने CM राज स्कूल के लिए दिए। 100 करोड़ का हम रोड बना रहे हैं और एक रोड हम बना रहे हैं दीनदयाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी लिंक रोड, जो कटारा बर्रई से लेकर कलिया सौद, जो आपने 2015-17 में घोषणा की थी, वो रोड भी बनकर तैयार हो रहा है। एक वो भी आपको उद्घाटन और भूमि पूजन करना है। इसलिए भाई साहब आते रहना पड़ेगा। हाँ, ताली बजाओ भाई, अरे जोरदार ताली बजाओ भाई। और एक और बस एक छोटी सी मांग है भाई साहब, छोटी सी, लाल घाटी से लेकर फंदा, इस बीच में कोई भी शासकीय कॉलेज नहीं है।
गांव के बेटा बेटी पढ़ नहीं पाते, परेशान होते हैं, एक कॉलेज तो आज आपको देके ही जाना है। ताली बजाओ भैया, मैं कुछ नहीं जानता, ताली बजाते रहो, मैंने आपकी पुकार लग दी है, जोरदार ताली बजाओ, जरा लगना चाहिए कि कॉलेज की डिमांड है। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक महोदय रामेश्वर शर्मा जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे भोपाल शहर की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी से कि वे पधारें। सभी माताएं बहनों से निवेदन है 10 मिनट अपने अपने स्थान पर बैठे रहें, प्लीज। सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, सब लोग वहीं के वहीं बैठ जाइए। जी माननीय सर। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरान्नने, मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। ओम नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। जोर से बोलेंगे, मुक्त कंठ से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। दोनों हाथ उठाकर वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं बोलूंगी, क्रांतिवीर हेमू कालानी आप लोग बोलेंगे अमर रहें अमर रहें। क्रांतिवीर हेमू कालानी, क्रांतिवीर हेमू कालानी। मंच पर आसीन हमारे लोक प्रसिद्ध विकास पुरुष, मध्य प्रदेश के नायक माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी, हुजूर विधानसभा क्षेत्र के हमारे यशस्वी विधायक श्री रामेश्वर जी, नगर निगम के अध्यक्ष श्री किशन जी सूर्यवंशी, जिलाध्यक्ष श्री सुमित पचौरी जी, हमारे सिंधी पंचायत के अध्यक्ष और हमारे पार्षद गण, समस्त विराजमान बैरागढ़ के महानुभावों जो मंच पर आसीन हैं, मातृशक्ति समक्ष विराजमान विराट सभा में विकास के गुणगान करने के लिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए, माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए आप सब विराजमान हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। विकास किसे कहते हैं आपने कभी कांग्रेस के शासन में सुना भी नहीं होगा, क्योंकि 60-65 वर्षों के शासनकाल में उन्होंने एक ही बात जानी थी,
भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। लेकिन जब से माननीय मोदी जी का शासन आया, मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी आए, हमारे सांसद भाजपा के, हमारे पार्षद भाजपा के, तो ऊपर से कड़ी लेकर के और नगर पालिका, नगर निगम तक और पंचायत तक सभी जब भाजपा के हो गए तो विकास दिखने लगा है। कभी आपने सुना था कि हजारों हजार करोड़ की योजनाएं, सैकड़ों करोड़ की योजनाएं हमारे विधायक जी कर देते हैं, उनका भूमि पूजन उद्घाटन करवा देते हैं। यहां के विकास की हर चिंता विधायक, सांसद, पार्षद कर लेते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे बेटियां हो, बेटियों के जन्म से लेकर उनके विवाह, उनकी पढ़ाई, उसकी चिंता करना, उनके विवाह की चिंता करना। यदि कोई गरीब अपने जीवन की यात्रा समाप्त कर लेता है तो उसके दाह संस्कार की भी चिंता कर लेना। इतना संवेदनशील भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ही हो सकते हैं, माननीय शिवराज जी ही हो सकते हैं। अभी एक विषय छूट गया था, लाडली बहना। तो जो लाडली बहना है, उन्होंने कहा कि मैं बहन का भाई हूं, तभी हम भांजों के मामा हो सकते हैं। तो बहनों की चिंता क्यों नहीं भांजे और भांजियों की तो कर ली। इसलिए उन्होंने बहनों की चिंता की और अब प्रति माह 1000 रुपए बहनों के खाते में जाया करेंगे। बहनें घर गृहस्थी देखती हैं, लेकिन उनके व्यक्तिगत खर्च कभी कभी पुरुष वर्ग चिंता नहीं करता, बेटे बेटियां चिंता नहीं करते। तो उनका स्वाभिमान जगाने के लिए और अपने विश्वास में रहने के लिए एक बहुत बड़ी राशि, घर में रहने वाली महिला भी सोचती है हमारे पास भी कुछ धन है, वर्ष में उसको 12,000 रुपए मिलेंगे। बहुत अच्छी एक ऐसी योजना जो हमारी बहनों की आत्मा को छू गई। इस योजना की भरपूर तारीफ हमारी बहनें पूरे प्रदेश में कर रही हैं और इसलिए हमारी सब बहनें जोर से बोलेंगी, माननीय शिवराज भैया जिंदाबाद बोलेंगे और यहां तक सुनाई आना चाहिए, माननीय शिवराज भैया जिंदाबाद, माननीय शिवराज भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। चाहे रोड का हो काम, चाहे ब्रिज का काम हो, चाहे रेलवे का काम हो, एक छोटी से छोटी इकाई से लेकर के और बड़ी से बड़े काम की चिंता करना, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, माननीय शिवराज जी ने स्थापित कर दिया है। यहां बार बार बात आती थी और जब हम भी निकलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ इतना रोड, इतना भीड़, इतनी भीड़ कि ना साइकिल रखने के लिए जगह है, ना मोटरसाइकिल रखने के लिए जगह है, ना 4 व्हीलर रखने के लिए जगह है। ट्रैफिक बहुत है, यात्री पैदल चलते हैं, उनको भी समस्या आती है। तो मैं जब यहाँ व्यापार उद्योग की मीटिंग जब थी, मैंने कहा था कि मास्टर प्लान में हमने तय किया है कि यहाँ ओवरब्रिज बनेगा और आप लोगों को सुविधा होगी, इस भीड़ से आपको निजात मिलेगी, दुकानदार बिल्कुल अच्छे से निर्विघ्न होकर के अपनी दुकान चलाएंगे, ग्राहक अच्छे से सुविधा उपयुक्त स्थान देख करके आएंगे। और यह कार्य अब पूर्ण हुआ है, इसके लिए संत नगर के निवासियों को बहुत बहुत बधाई। कहीं भी कोई काम में विलंब नहीं, कभी किसी काम में किसी प्रकार का कोई अनदेखी नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है और हमारे माननीय विधायक जी बड़े संवेदनशील हैं, बड़े जुझारू हैं और क्या क्या ना कहलवा, जब तक कहलवा नहीं लेंगे तब तक मानते नहीं है। तो इसलिए उनको भी खूब खूब बधाई, खूब खूब आभार और मेरा खूब खूब आशीर्वाद। ऐसे कार्य होते रहें। जो कुछ भी है, मैं यहाँ के एक वार्ड नंबर 4 की बात कर रही हूँ, बार बार महिलाएं हमारे पास आती हैं, भैया
बार बार आती है, उनकी झोपड़ियां तोड़ दी जाती हैं, उनको पानी की व्यवस्था नहीं, उनकी बिजली की व्यवस्था नहीं, और इसलिए वो समस्याग्रस्त हैं। तो वार्ड नंबर 4 की ये व्यवस्थाएं व्यवस्थित कर दी जाएं, ये मेरा आपसे आग्रह है। और एक मांग यहाँ की और थी, टेक्सटाइल मिल्स यहाँ प्रारंभ की जाए। तो इसके लिए भी जो मुझे जहां तक याद है कि टेक्सटाइल मिल्स की वो प्रारंभ हो गई है, और भूमि जो है वो अपनी आचारपुरा की तरफ उसको दे दी गई है। और अधिक की आवश्यकता है तो हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, जहां भी जैसी भी आवश्यकता होगी भोपाल के विकास के लिए वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। और आपकी सांसद सदैव आपके साथ खड़ी हैं, जहां भी होगी जैसी होगी आपके विकास, आपके दुख और दर्द में खड़े रहने वाले आपके ये सब भाई बहन तैयार हैं। आप सदैव सुखी रहें, उन्नति करें, विकास करें। भारत माता की जय, वंदे मातरम।